नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। भारत में पहली बार पीजी लेवल पर एनटीए एग्जाम है, इंट्रेंस टेस्ट आयोजित किया जा रहा है। इस बारे में हमसे ज़्यादा बातचीत करने के लिए विशेषज्ञ के तौर पर उपस्थित है हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ के कुलपति प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार जी। सर, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद हमें YouTube चैनल को बनाने के लिए। सर, सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि ये एनटीए क्या है? एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो कि सभी तरह के टेस्ट जो है कंडक्ट करती है। जी, इसके साथ में मेरा सवाल आपसे ये आता है सर कि पहली बार एनटीए पीजी लेवल पर है एग्ज़ाम आयोजित कर रहा है, तो इस प्रकार के एग्ज़ाम आयोजित करने की एंट्रेंस टेस्ट की ज़रूरत क्यों महसूस हुई सर? देखिए, ये जो एनटीए जो इस बार टेस्ट कर रहा है इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए कर रहा है और इसमें कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी शामिल हैं, जिसमें मैं कहूँगा स्टेट यूनिवर्सिटी भी शामिल है इसके साथ साथ, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है कुछ पहले जो है एक अपना कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करती थी और इसकी बल उसमें सभी यूनिवर्सिटीज़ नहीं थी। लेकिन अब विद्यार्थियों को दिक्कत को देखते हुए ये एहसास हुआ कि सभी जो है सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक टेस्ट करेंगी। और इसके साथ साथ ये सुविधा जो है कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को भी दी गई, तो इसलिए जो है एक बहुत ही बड़ा मैं कहता हूँ कि टेस्ट एनटीए जो है करने वाली है, जिसमें लगभग 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जिसमें चाहे जेएनयू हो, बीएचयू हो और दिल्ली यूनिवर्सिटी हो और हमारी चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा हो, पंजाब हो, तो ये सभी इसमें शामिल हैं। और विद्यार्थियों को मुझे लगता है कि एक ही टेस्ट जब देना होगा, उनके लिए ये मैं समझता हूँ कि सुविधा की बात है और वो जो यूनिवर्सिटी में अपनी एडमिशन लेना चाहेंगे वहाँ वो ले पाएंगे एक ही टेस्ट देने के बावजूद। जी, इसके साथ साथ में सर ये तो हुई जो टेस्ट की बात, इसके साथ साथ में विद्यार्थी को जो हम बात करते हैं कि उसको टेस्ट देने के लिए एग्जाम सेंटर की व्यवस्था किस प्रकार से की गई है, तो इस बारे में थोड़ा सा आप हमारे जो एग्ज़ाम जो है कंप्यूटराइज्ड है एग्ज़ाम होंगे। मतलब कंप्यूटर पे होंगे और ऑब्वियसली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। इसमें जो विद्यार्थी जो है मैं समझता हूँ कि अपने नज़दीक के ही सेंटर में जाकर जो है दे पाएगा, क्योंकि इन्होंने लगभग 554 जो है टेस्ट सेंटर बनाए हैं और अपनी वो डिफरेंट भाषाओं में भी दे पाएगा। ये एक मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी सुविधा है पूरे भारतवर्ष के लिए कि जहाँ पर विद्यार्थी जो है अपने पीजी एडमिशन के लिए या इवन यूजी एडमिशन के लिए भी जो है एक टेस्ट वो दे पाएगा। जी, इसके साथ साथ में जैसे आपने कहा कि नज़दीक के सेंटर में है वो अपना एग्जाम दे पाएगा। सर, हमने ऐसा भी सुना है कि देश के साथ साथ में जो हमारे साथ में लगते हुए दूसरे देश है, वहाँ पे भी कुछ देशों में इस तरह के एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। जी, बहुत बड़ा मैंने बताया कि ये टेस्ट होने वाला है और इसके क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी जो है जो हमारे यहाँ पर पढ़ने आते हैं और यही कारण है कि हम कह रहे हैं कि भारत जो है विश्व गुरु बनने की ओर जा रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे देशों के विद्यार्थी जो है यहाँ पर पढ़ने आए और यदि पूरा विश्व पढ़ने आए तो हम उसमें तब हम समझेंगे कि विश्व गुरु की ओर बढ़ रहे हैं। तो लगभग मुझे लगता है कि 13 कंट्रीज में जो है ये टेस्ट भी होगा। जी, इसके साथ साथ में सर जो एग्ज़ाम की बात की आपने, इसके साथ में सवाल ये भी आता है कि विद्यार्थियों को इससे किस प्रकार के क्या बेनिफिट होंगे इससे एक टेस्ट एनटीए के देने से? बेनिफिट देखिए, जब सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक ही टेस्ट है तो ऑब्वियसली देखिए उनको एक तो ये सुविधा मिल गई कि एक टेस्ट दो और किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो। तो ये कहते हैं कि राइट कैंडिडेट फॉर राइट यूनिवर्सिटी, तो उसमें जो है उनको एक बार ही फीस देनी होगी। ये उनकी सबसे बड़ी बात है कि यदि 4 एग्ज़ाम देने 5 एग्ज़ाम देने, उसके अकॉर्डिंगली जो फीस जो है उनकी तय है, तो एक फीस देंगे और एक एग्ज़ाम देंगे और ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी सुविधा है विद्यार्थियों के लिए। जी, इसके साथ साथ में आपने कहा कि विद्यार्थी है इसमें अपना जो मर्जी से जहाँ पे अपनी सही यूनिवर्सिटी चूज कर सकेगा और उसके साथ साथ में उसको डिफरेंट जगह पे एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, तो वो स्ट्रेस है उसको या तनाव है वो कम से कम मिलेगा, उसको एक बार ही एग्जाम देना पड़ेगा। यह आपने बहुत अच्छी बात बताई। इसके साथ साथ में सर जो कॉमन है ये जो टेस्ट के बात में है, हमने कुछ ऐसा भी सुना है कि एक टेस्ट होगा तो रिजल्ट है वो बहुत जल्दी आएगा, एनटीए है वो रिजल्ट जल्दी तैयार करके देगा, तो विद्यार्थियों को भी जो एडमिशन
प्रोसेस है वो बहुत शुरुआत में शुरू हो पाएगा, उसमें विलम्ब नहीं होगा, जी देरी नहीं बिल्कुल होगा। बिल्कुल सही कहा कि यदि एग्ज़ाम होगा उसके जो, क्योंकि अब कंप्यूटराइज एग्ज़ाम होना है तो रिजल्ट बनाने में तो कितना कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, तैयार तो उसी वक्त ही हो जाएगा। जी लेकिन एक डिक्लेरेशन करने की बात है तो इसलिए जो है वो बहुत जल्दी उसको डिक्लेयर करेंगे और एडमिशन प्रोसेस जो है, जो मैं समझता हूँ वो ये जल्दी शुरू हो पाएगा। जो कोविड के समय हमारा जो समय भी मैं समझता मिस मैच हो रहा था वो भी कवर अप हो पाएगा। तो एक बड़ी अच्छी पहल है मैं कहूँगा देश ने, इसने हमारे यूजीसी या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने करी है कि ताकि जो विद्यार्थियों को कोई परेशानी ना हो और वो एक ही टेस्ट देकर एक बिना स्ट्रेस के और उसके पूरे अपने जितनी यूनिवर्सिटीज इसमें आज इस बार पार्टिसिपेट कर रही हैं वो किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता है। तो आगे चलकर ये होगा कि और वो यूनिवर्सिटीज इस टेस्ट में जुड़ेंगी तो बच्चों के लिए और सुविधा इससे जी जी जी। इसके साथ साथ में आप ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चों को पूरा है डाइवर्सिटी मिलेगा, उसको पीजी में बहुत से ऑप्शन मिलेंगे कि वो अपनी मर्जी से जिसमें भी पीजी में एडमिशन लेना चाहे डिफरेंट यूनिवर्सिटी में वो ले सकेगा। जी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। इसके साथ में मेरा सवाल साथ में ये भी आता है कि अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा की बात करें तो हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा ने किस प्रकार की तैयारी इसके लिए एनटीए एग्जाम के लिए की हुई है और यहाँ पे किस प्रकार की क्या कुछ फैसिलिटी है सर? देखिए एनटीए के लिए सीयूईटी जो है उसके लिए पूरी तरह हमारा विश्वविद्यालय पूरा तैयार है और बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं हमारे इसके लिए ऑप्ट कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूजी के लिए जिसकी लास्ट डेट जा चुकी है, लगभग 2 लाख विद्यार्थियों ने, हमारे पास लगभग 450 सीट है, उसके लिए अप्लाई किया है। तो कहूँ कि 421 एप्लीकेशन जो है वो एक सीट के लिए आई है। तो आप देख सकते हैं कि हरियाणा जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसकी बहुत सारे लोग इच्छुक हैं इसमें एडमिशन के लिए। ये इसलिए है कि हमने जो है ये जो कैंपस है ये हमारा जो 488 एकड़ में बना हुआ है और इसमें पूरी सुविधाएं, अच्छे क्लासरूम हैं, एसी क्लासरूम में हैं और हॉस्टल की फैसिलिटीज़ हैं, अच्छा खाना है और सुविधाएं जो हैं उनकी हम दे रहे हैं। और भी जो सुविधाएं उनको जो लगती है ज़रूरत हमें महसूस होती है वो उनको समय समय पर उपलब्ध कराई जाती हैं। इन बातों से मुझे लगता है कि विद्यार्थियों का रुझान जो है हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय की ओर बढ़ेगा। जी आप साथ में ये भी बता रहे थे, अभी हमारे इंटरव्यू से पहले बात हुई कि एनसीआर एरिया के बिल्कुल पास लगता ये हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय है, तो जो एनसीआर एरिया के जो विद्यार्थी हैं उनको भी यहाँ पे काफ़ी बेनिफिट है। जी जी, ये तो है ही है कि जियोग्राफिकल एडवांटेज इस बात का है कि हम केवल लगभग मैं कहूँ कि 125 किलोमीटर दूरी हैं दिल्ली से और एनसीआर में ही बैठे हैं। तो विद्यार्थी इस बात से भी मुझे लगता है कि काफ़ी प्रभावित होता है और उनको इच्छा होती है कि हम एनसीआर में जाकर पढ़ें। और इसलिए जो है हमारे विद्यार्थी जो है, मुझे लगता है कि जहाँ सर हमारे पास इस वक्त भी आप देखेंगे लगभग 25 स्टेट के बच्चे जो हैं यहाँ पढ़ रहे हैं और 55% विद्यार्थी जो हैं वो आउट ऑफ हरियाणा के हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो हम जिसे कहते हैं कि यूनिवर्सिटी में रहकर, विश्वविद्यालय में रहकर रियली जो इसका कल्चर होना चाहिए वो हम यहाँ पर प्रदान करने की कोशिश करें। जी, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपका हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय है वो एक प्रकार से मिनी इंडिया है और यहाँ पे डाइवर्सिटी और प्लूरलिटी है। बिल्कुल सही कहा आपने कि यहाँ पर डाइवर्सिटी है और कोई इसमें हमारे पास प्लूरलिटी जो है बिल्कुल पूरी तरह शामिल है, क्योंकि हम जेंडर इसमें हमारे पास बहुत सारी लड़कियां जो मैं समझता हूँ कि केरला से हैं, बिहार से हैं, बहुत सारी लड़कियां इन सारी जगह से हमें पढ़ने आती हैं और हम उनको एक सुरक्षित वातावरण दे रहे हैं और देने की कोशिश भी कर रहे हैं। जी, इसके साथ साथ में सर ये जो एनटीए का एग्ज़ाम है इसमें कि उसमें किस प्रकार का सिलेबस रहेगा और किस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे, कुछ इस बारे में आप हमारे जो दर्शक हैं उनको बताना चाहेंगे? जहाँ तक सिलेबस और किस तरह के क्वेश्चन हैं, देखिए इतनी तरह के टेस्ट हैं, ये सारी चीज़ें जो है एनटीए ने अपनी जो वेबसाइट है वहाँ पर उपलब्ध करवाई हुई हैं और बच्चे से मुझे लगता है जो इन चीज़ों में
पार्टिसिपेट करते हैं वो इन चीज़ों से वाकिफ़ होंगे कि वो अपना वेबसाइट पर जाकर जो अपना सिलेबस और किस तरह का एग्ज़ाम है वो सब देखेंगे और इस तरह की तैयारी करेंगे। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जी देखिए सर, पहली बार एनटीए एग्ज़ाम हो रहा है तो विद्यार्थियों के मन में कुछ शंकाएं भी रहती है या उनके बहुत से क्वेश्चन रहते हैं, तो आप है या वो कई बार है थोड़ा सा तनाव एक्स्ट्रा ले लेते हैं, तो इनसे बचने के लिए वो किस तरह से क्या कुछ करें, आप इसके बारे में थोड़े से हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए ऐसा है कि विद्यार्थी जो है उनके लिए देखिए एग्ज़ाम तो वो देते ही रहते हैं। जी जी तो उसी तरह ये समझे कि ये भी एक एग्ज़ाम है जी जी और उसको एग्ज़ाम की तरह ले। और टेंशन किस बात की है? टेंशन किसी बात की नहीं होनी चाहिए। बिना टेंशन के आप काम करेंगे तो रिजल्ट अच्छे ही आएंगे। और किसी कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई चीज़ नहीं हुई तो दैट इज़ द एंड ऑफ एवरीथिंग, नथिंग। उसमें क्या है? जी तो जो एक अपॉर्चुनिटी नहीं होती तो दूसरी होती, दूसरी तीसरी होती है। तो इसमें किसी को इस बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि एक एग्ज़ाम है। एक एग्ज़ाम है तो है ना, तो उसमें क्या दिक्कत है? जी सभी जी को जी अपने अपना प्रकर्म दिखाना चाहिए, उसमें कोशिश करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। जी सर, इसके साथ में देखिए फीस का एक इशू रहता है। एनटीए पहली बार एग्जाम आयोजित कर रहा है तो क्या कोई फीस कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं है? कोई देखिए एक बात तो देखिए ना, जब उसे एक ही टेस्ट देना पड़ रहा है और सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए वो एलिजिबल हो रहा है और कोई टेस्ट की कोई खास कोई वो टेस्ट है ही नहीं 500-700-800 रुपये जिसमें जी 500 लगता से है। हाँ, आप वो डिपेंड करता है 800 कितने रुपये। पेपर उसने देने हैं। जी जी हाँ जी। जी सर, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी। आप हमारे जो है मतलब ऑडियंस है जो इसके टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, आप जाते हुए चलते चलते कोई सुझाव देना चाहेंगे या कुछ उनको कहना चाहेंगे आप? सुझाव मैंने बीच में दे ही दिया कि भाई अपना जो टेस्ट है उसको आप अच्छे से बिना टेंशन लिए टेस्ट की तैयारी करें और उसमें अपीयर हों और अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। और यही मैं कहना चाहता हूँ कि यदि नहीं भी होता तो नहीं भी होता तो कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप मेहनत करते हैं सफलताएं जो हैं वो भी हाथ लगती हैं, लेकिन जो नेक्स्ट जो सफलता जो होती है, जो नेक्स्ट सीढ़ी होती है एक सफलता के लिए, और आगे एक रास्ता यदि बंद होगा तो दूसरा खुलेगा। कोई इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। अपनी मेहनत पे एक विश्वास रखिए और आगे बढ़िए। जी सर, आपने हमारे ऑडियंस के साथ में दर्शकों के साथ में जानकारी साझा की, इतनी सारी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद आपका भी। थैंक यू सर। आपके